everyone. Today we will discuss the another topic that is related to the product category. इससे पहले हमने एक सिंपल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, लेकिन जब भी हम वो कॉमर्स में प्रोडक्ट बनाएंगे तो उससे पहले जो है हम कैटेगरीज बनाते हैं। कैटेगरीज क्या होती हैं? कैटेगरीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा जरूरी होती है प्रोडक्ट ऐड करने के लिए। अब ये सिम कैटेगरीज को कैसे बनाते हैं? तो आप यहाँ पे सिंपली प्रोडक्ट में आएंगे और प्रोडक्ट में आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कैटेगरीज का ऑप्शन दिखेंगे। अब ये जो मेरी वेबसाइट है ये किससे रिलेटेड है? ये सॉरी फैशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप जैसे ही कैटेगरी वाले सेक्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा अनकैटेगराइज, मतलब यहाँ पे कोई भी कैटेगरी ऐड नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, अनकैटेगराइज, और यहाँ पे कोई काउंट, ये जो जीरो दिख रहा है ये हमारा प्रोडक्ट काउंट को दिखाता है कि हमारे कितने प्रोडक्ट जो है ना वो ऐड हो चुके हैं इस कैटेगरी में। ठीक है। ये क्या है? स्लग है। स्लग क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। तो मेरी वेबसाइट जो है फैशन से रिलेटेड है, तो प्रोडक्ट ऐड करने से पहले हम सबसे पहले कैटेगरीज बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके सामने अभी 3 कैटेगरीज बना देता हूँ। ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे डालना है मेंस फैशन। मेंस फैशन हो गया। स्लग क्या होता है? वेबसाइट के बाद कोई भी किसी भी यूआरएल में, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक वेबसाइट है। तो ये मैंने प्रोडक्ट ओपन किया, मान लीजिए बॉटम्स ओपन किया। तो ये जो बॉटम्स दिख रहा है वेबसाइट की डोमेन, ये जो वेबसाइट का डोमेन नेम है marketingmantras.in, इतना डोमेन नेम है। इसके बाद जितनी भी चीजें आती हैं ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? स्लग कहलाती हैं। ठीक है। तो यही हम अपडेट करेंगे, तो फिलहाल हम इसी को मेंस फैशन को ही यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। इसके बाद इसकी क्या कोई पेरेंट कैटेगरी है? तो पेरेंट कैटेगरी के बारे में कुछ देर बाद हम समझते हैं कि क्या होता है। और डिस्क्रिप्शन आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, और सिंपली आप क्या कर दीजिए, ये ऐड न्यू कैटेगरी। जैसे ही आप यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी कैटेगरी दिखना शो होगा। ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया आपकी कैटेगरी। इसी तरीके से हम 2 कैटेगरीज और बनाते हैं। एक हो गया वुमेन्स फैशन। ये वुमेन्स फैशन हो गया, इसको आप कॉपी करिए सिंपली, और यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिए, कंट्रोल। ठीक है। फिर आपको नीचे आना है, फिर से अपडेट एड न्यू कैटेगरी कर देना है। ये आपकी नई कैटेगरी यहाँ पर शो होने लगी है। इसके बाद मैं एक और बना लेता हूँ, किड्स। किड्स फैशन। सेम यही सारी चीजें मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, इसको कंट्रोल वी कर देता हूँ, और नीचे आके मैं ऐड टू कैटेगरीज कर देता हूँ। ठीक है। तो ये नई कैटेगरी ऐड हो गई। ये सारी जो है हम ये प्रोडक्ट की कैटेगरीज बना रहे हैं। अब इसके अलावा ये देखिए मेरी 3 कैटेगरीज बन गई हैं। अब वुमेन्स वियर में मुझे सब कैटेगरीज बनाना है, तो वो मैं किस तरीके से बनाऊंगा? ये कैटेगरीज और सब कैटेगरीज किस काम आती हैं? इन कैटेगरी के थ्रू ही हम प्रोडक्ट को अपने बहुत इजीली सर्च कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में आपको पता चलेगा कि कैटेगरी कैसे कैसे हमारी हेल्प करती है। जैसे कि आप इसमें देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो है किस कैटेगरी में आता है। ये जो बॉटम्स है, यहाँ पे लिखा है कि बॉटम्स और क्लोथिंग कैटेगरी के अंदर, तो ये यहाँ पे आपको आपकी कैटेगरी दिखती है। ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे वुमेन्स वियर के अंदर ऐड करना है बॉटम्स। तो बॉटम्स मैंने डाला। इसके बाद इसी को कॉपी मैंने किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। और यहाँ पे इस बार आपको ये देखना है कि यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी जो है, ये क्योंकि बॉटम्स है वुमेन्स फैशन के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट कर दीजिए। तो ये मेरी पेरेंट कैटेगरी हो गई। ये जो बॉटम्स हैं वो वुमेन्स फैशन के अंदर आते हैं, तो ये वो दिखा रहा है। और यहाँ पे सिंपली आप ऐड न्यू कैटेगरी कर दीजिए। जैसे आप ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे तो आप यहाँ पे आके देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे एक आपको लाइन सी दिखेगी। ये लाइन क्या बताती है? कि ये वुमेन्स फैशन की सब कैटेगरीज है। ठीक है। इसी तरीके से मेंस फैशन में मैं बना के देखता हूँ कि यहाँ पे नया प्रोडक्ट में नई कैटेगरी बनाता हूँ, और यहाँ पे मान लीजिए टी शर्ट्स करता हूँ। टी टी शर्ट्स, इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी, और इसको मैंने पेस्ट किया, कंट्रोल किया। यहाँ पे इस बार ये मेंस फैशन के अंदर आ रहा है, ये मेंस फैशन कर दिया। और सिंपली आप चाहें तो यहाँ पे कोई इमेज भी लगा सकते हैं, डिस्प्ले टाइप, ये प्रोडक्ट है क्या है, ये प्रोडक्ट की कैटेगरी भी डाल सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे आप उसका कुछ थंबनेल है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे सिंपली ऐड न्यू कैटेगरी कर जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर दिखेगा कि देखिए मेंस फैशन के अंदर टी-शर्ट उसकी सब कैटेगरी है। ठीक है? तो इस तरीके से हम मल्टीपल सब कैटेगरीज़ बना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को ऐड करने से पहले। इसी तरीके से आप किड्स फैशन के लिए भी कर सकते हैं और फिर बच्चों के जो क्लोथ्स आते हैं तो उसके लिए कर सकते हैं। फिर इसका जो मेन वर्क होता है जब हम कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं, कोई सिंपल प्रोडक्ट या वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करते हैं, तब हम कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो कभी भी प्रोडक्ट बनाइए तो कभी भी नया प्रोडक्ट ऐड करिए तो उससे पहले आप जो है कैटेगरी ज़रूर बना लीजिए। वो प्रोडक्ट सेक्शन में आके और कैटेगरीज़ में आके आप बना सकते हैं। ठीक है? तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम